क्या कुलदीप बिश्नोई के पास उनका राजनीतिक रसूख बचाने का ये आखिरी चांस है? जी हां, कुलदीप बिश्नोई इन दिनों सियासी गर्दिश के दौर से गुजर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधानसभा चुनाव हार गए और अब की बार तो विधानसभा चुनाव में इनका अभेद किला आदमपुर भी रह गया। लेकिन अब सवाल है कि हरियाणा में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी कितनी मजबूत है। अक्टूबर में बीजेपी नेता कृष्णलाल पवार के इसराना सीट से विधायक चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक का था। अब इस खाली हुई सीट को लेकर नेताओं ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। भाजपाई होने के बाद कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने कोई बड़ा तोहफा तो नहीं दिया है। हालांकि यह भी कहा जाता रहा है कि बीजेपी हाईकमान किसी भी नेता पर तब यकीन करती है जब वो नेता खुद को साबित कर देता है। यानी बीजेपी में किसी के कद, किसी के पारिवारिक रसूख को देखने से ज्यादा उनका काम और उनका समर्पण देखा जाता है। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए थे। राजस्थान में तकरीबन 37 सीटों पर बिश्नोई वोटरों का दबदबा रहा है, जो हार जीत का बड़ा असर डालते हैं। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने 27 सीटों पर अपना दारोमदार दिखाया और यहां से बेहतरीन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। और नतीजा ये रहा कि 27 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी की झोली में आई। यानी कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की राजस्थान के विधानसभा चुनाव में की गई मेहनत कामयाब हुई और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का अहम रोल रहा। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई को यकीन रहा कि उन्हें बीजेपी की ओर से कोई बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ना तो कुलदीप बिश्नोई को हिसार से लोकसभा चुनाव में टिकट मिला और ना ही उनके बेटे को सीएम सैनी की पहली कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। अब 20 दिसंबर को राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव होना है और इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीति को ट्रैक पर लाने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई दिल्ली दरबार में बीजेपी हाईकमान के दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। बुधवार यानी 27 नवंबर को कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर एक्स प्लेटफॉर्म पर ये लिखते हुए पोस्ट किया कि अमित शाह से शिष्टाचार भेंट हुई, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत की बधाई दी, उनसे आशीर्वाद लिया और लंबी राजनीतिक चर्चा की। मुझे इतना लंबा समय देने, मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने और इतना स्नेह देने के लिए मेरे नेता अमित शाह का दिल की गहराइयों से आभार। आपको बता दें कि कृष्णलाल पवार भी दलित नेता है, तो हो सकता है कि इनकी खाली हुई सीट बीजेपी किसी दलित नेता को ही देना चाहेगी। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गैरजाट चेहरे के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के पिता पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल भी सूबे में गैरजाट सीएम के तौर पे अपनी पहचान रखते थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा बीजेपी से इन दिनों दूरी बनाई हुई है। वो बीजेपी के हाल ही में हुए किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते नहीं नजर आए। चुनाव के बाद ना तो वो बीजेपी की मीटिंग्स में शामिल हुए और ना ही पार्टी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए। अब देखते हैं अमित शाह से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात की टाइमिंग और राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के भीतर मची खलबली से क्या नए पत्ते खुलते हैं। आपका कुलदीप बिश्नोई की राज्यसभा सीट पर दावेदारी को लेकर क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।